चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 13 का लास्ट वाला बोले थे ये सब एग्जाम में नहीं आता है। अब आगे पढ़ना है आप लोगों को चैप्टर 14। चैप्टर 14 है त्रिभुज और इसके गुण। तो इसमें कुछ पहले आप लोगों को लिखना होगा। तो क्या क्या लिखना वो हम बता रहे हैं, पहले इसको नोट्स कॉपी में उतारिएगा आप लोग। सबसे पहले है कोण के प्रकार। कितना टाइप्स का कोण होता है। सबसे पहला है न्यून कोण, नीचे क्लास में भी पढ़ते हैं, जिसमें 0 से 90 डिग्री के बीच एंगल बनता है। दूसरा है समकोण, 90 डिग्री का एंगल। तीसरा है अधिक कोण, 90 से 180 डिग्री के बीच का। ऋजु कोण 180 डिग्री। और प्रतिवर्ती कोण, ये 180 से 360 के बीच का। न्यून कोण 0 से 90, समकोण 90 डिग्री का, अधिक कोण 90 से 180, ऋजु कोण 180, प्रतिवर्ती कोण 180 से 360 के बीच का। ये कोण के आधार पर हुआ त्रिभुज के प्रकार। 2 टाइप्स का होता है। अब है भुजा क्या, त्रिभुज क्या, त्रिभुज जान रहे हो ना, क्या जो 3 कोनों से घिरा हुआ रहता है, ये हुआ त्रिभुज। अब है भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर है सबसे पहला समबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा, 10th क्लास तक काम आएगा। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होती है। ये भुजा, ये तीनों आपस में बराबर होगा। समद्विबाहु जिसके 2 भुजा बराबर होते हैं। और लास्ट है विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं होता, मतलब इसमें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये सबको नोट्स कॉपी में लिखते जाइएगा, इसी से क्वेश्चन आंसर बनेगा। फिर है इसमें कुछ लिखवा दिए हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मतलब ये जो कोण रहेगा ये होता है कोण। तो ये भी 60 का रहेगा, ये भी 60 का रहेगा और ये भी 60 डिग्री का रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण और 2 भुजा बराबर होती है। और समकोण त्रिभुज में सामने वाले कोण की भुजा, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है। तो इसके सामने की भुजा कौन सी हुई, ये वाली। तो ये भुजा जो होती है वो सबसे लंबी होती है। तो ये तीसरा पॉइंट है। अब है माध्यिका। माध्यिका किसी भी त्रिभुज का बीचों बीच से जो लाइन जाता है, जो त्रिभुज को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो होता है माध्यिका। माध्यिका किसी त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु के सामने, ये हुआ ए बी का, मान लीजिए मध्य बिंदु ए बी का ये, तो इसको अगर सामने वाले कोण में मिला दिया जाए तो वो माध्यिका कहलाता है, जो 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। शीर्षलंब, यही चीज़ होता है शीर्षलंब। शीर्षलंब किसी त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, कोई लाइन बीचों बीच से जो माध्यिका जाएगी और वही माध्यिका अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो शीर्षलंब होता है। इसको लिख लीजिएगा। त्रिभुज के किसी शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाता है। और किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब हो सकते हैं। 3 कैसे बता रहे हैं, एक ये कोण से इधर डाला जाएगा, ये हो गया पहला शीर्षलंब। एक हम लोग यहाँ से इस पे डाल सकते, ये हो गया दूसरा। और एक इस कोण से इस भुजा पे डाल सकते, ये हो गया तीसरा। तो 3 शीर्षलंब हो सकते हैं। त्रिभुज का बाह्य कोण गुणधर्म, ये सबसे मेन है, इसी से क्वेश्चन है आपका चैप्टर में। तो बाह्य कोण गुणधर्म, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब ये, जैसे ये तीनों हो गया अंदर का कोण, और इसी लाइन को बढ़ा देंगे तो ये हो गया बाहर का कोण। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतःकोण के योग के बराबर होता है। क्या होता है वो बता रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है, बाह्य कोण बराबर अंतःकोणों का योग। जैसे ये त्रिभुज हम लेते हैं, तो ये बाहर का कोण को मान लिया एंगल 4, तो अंदर का जो 2 कोण है सामने का, ये बगल का नहीं, याद रखिएगा। 4 के बगल का ये कोण हो गया, हम लोग को सामने का लेना है, ये दोनों, जिसका नाम लिखिए 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, बाह्य कोण बराबर अंतः दो कोणों का योग, वो भी बस सामने वाला। इससे क्वेश्चन बनेगा, काफ़ी इजी है, बता रहे कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से एक्सरसाइज 40, इधर इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई आकृति में x का मान निकालना है। सब में बस क्या करना है, जो अभी फॉर्मूला लिखवाए हैं बस उससे x का वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ये अंदर में 50-50 है, बाहर में 1 सब। तो बाह्य कोण गुणधर्म से, ये लाइन सब में लिखना है। देखिए बाह्य कोण गुणधर्म से बाह्य कोण बराबर अंतःकोणों का योग, ये चीज़ लिख दीजिएगा। बाह्य कोण कौन सा है, x है, सब में वही है, सब में बाहर का कोण x है, बस x बराबर 50 + 50 100 आंसर। सेम देखिए अब
ये रहा क्वेश्चन। बाह्य कोण कौन सा हुआ, फॉर्मूला आप सब में लिखिएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखे। एक्स बराबर 50 + 25 सेम, एक्स बराबर 90 + 45, एक्स बराबर 35 + 70 सेम, एक्स बराबर 60 + 60, एक्स बराबर 50 + 60 बन जाएगा। इजी है क्वेश्चन नंबर 1, सब में वही बस एक्स बराबर इतना प्लस इतना जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में घटाना है, क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस की है, इसमें बस घटा देना है। दी गई आकृति में एक्स का मान निकालिए। एक्स देखिए कहाँ पे है, अंदर में, अभी किस में था, बाहर में। सब में अब क्या कीजिएगा, ये जो बाहर का एंगल है 115 डिग्री, डायरेक्ट इसमें भी वही लिखिएगा, बाह्य कोण गुणधर्म से बाह्य कोण बराबर अंतःकोणों का योग, इसको मत लिखिएगा, ये हम आपको नया टाइप से बता रहे हैं। डायरेक्ट क्या कीजिएगा, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो जब इस टाइप का रहेगा तो उसमें जो फॉर्मूला है पहले उसको लिख लीजिएगा, 115 बराबर x + 70, देखिए जैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, यही चलेगा। तो 115 बराबर x + 70 हो गया। तो अब डायरेक्ट दूसरा लाइन में क्या कीजिएगा, डायरेक्ट x बराबर बाहर वाला से अंदर वाला को घटा दीजिएगा, अंदर वाला से नहीं, बाहर वाला ये है 115 से 70 को घटा देंगे। सबसे पहला लाइन में 115 बराबर x + 70 लिख दिए, x + 70, अब x बराबर हो जाएगा 115 - 70। सेम दूसरा में, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में है 135 बराबर 80 + x, तो सेम 135 बराबर 80 + x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 135 में 80 घटा देंगे। सेम इसमें x निकालने के लिए 90 से 45 घटा देंगे, इसमें x निकालने के लिए 60 से क्या घटाइएगा, 20 नहीं घटेगा, बगल का है, ये साइन होता है 90 डिग्री का, ये घटेगा, इसी को हम बताए थे। देखिए ये बस यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई काम नहीं। 4 नंबर पे सामने वाला होता है, तो x निकालने के लिए 160 में 90 को घटाएंगे, ना कि 20 को, ये ऐसे बनेगा। फिर लास्ट वाला वैसे ही, x निकालने के 140 में 30 को घटा देंगे। हाँ या ना में आंसर देना, इसको खुद से कीजिएगा, सही गलत है इसको भी खुद से कीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक से इसको भी खुद से कीजिएगा। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, एक तो खुद 90 हो तो दूसरा भी 90। किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होगा, इसमें बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण गुणधर्म है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण होगा इसमें 45 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण 45 है, 45 45 90, तो बाहर का कितना होगा, तो उस त्रिभुज, इसको खुद से निकालिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण में से एक है 45, तो दूसरा भी जाहिर सी बात है वही होगा, तो इसको खुद से निकालिएगा आप लोग। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है अगला चैप्टर।